गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 7:50 पे मैं कर रही हूँ। टाइम 7:50 है। तारीख है 29 अप्रैल 2026। गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे घर में बहुत परेशानियां चल रही थी। पति अंकल का बहुत दिमाग खराब कर हुआ था, वशीकरण किया हुआ था। उधर बेटे पर भी बहुत परेशानियां चल रही थी, उस पर भी जान का खतरा बना हुआ था। गुरु जी के निरंतर मैसेज आ रहे थे, सत्संग आ रहे थे और बता रहे थे गुरु जी के बेटे पर जानलेवा संकट है। और पति अंकल को भी उनके अपने ही रिलेटिव्स ने उनका वशीकरण किया गया है और उनको किसी थर्ड पार्टी के साथ में जोड़ दिया गया है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मैसेज थे और जिससे मेरे घर ऐसा लगता था कि खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरीके के मैसेज आ रहे थे। मैं बहुत अंदर से डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी मैं। और अभी एक मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। एक बेटी की मैंने पिछले 2024 में शादी की, उसको अब अपने 1 अप्रैल में बेटा हुआ है, तो वो भी मेरे पास ही है अभी। और दूसरी बेटी उसकी अभी 7 मई को शादी है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरी हुई थी, जिम्मेदारियों में घिरी हुई थी। उधर पति अंकल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बेटे पर भी आए दिन जान के खतरे के बहुत मैसेज आ रहे थे। मैं बहुत मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फिजिकली इसलिए कि पूरा दिन मैं अकेली काम करने वाली रहती थी और बहुत ज़्यादा टेंशन में माहौल में मैं बहुत अपने आप को असहाय, थकी हुई और बहुत परेशान समझ रही थी। गुरुजी भी बहुत मैसेज दे रहे थे जिनको देख के बहुत डर लगता था, बेटे को लेकर के, पति अंकल को लेकर के, मेरे आगे के भविष्य, फ्यूचर को लेकर के। तो मैं सब कुछ मैंने गुरुजी पे सौंप रखा था। मैं करूँ भी तो क्या, मेरे हाथ में है भी क्या, मैं किसी लायक हूँ भी कहाँ। तो गुरुजी ने बहुत संभाला हमारे गुरुजी बच्चों को। ये सॉरी, हमारे नहीं, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी का परिवार है। मैं गलती कर रही हूँ, सॉरी गुरुजी, माफ़ करना मेरी भूल को, गलती को। आपका परिवार है ये, मैं आपकी बेटी, आपका ये परिवार है। आपने परिवार को बहुत संभाला है। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, इतना बदलाव कर दिया है, इतना बदलाव कर दिया है कि मेरी लाइफ से सारे बुरे रिश्तों को दूर कर दिया है। जो मुझे अच्छा बन के मेरे को लूटते थे और मेरे को नुकसान पहुंचाते थे, उन रिश्तों को मेरे से बहुत अलग कर दिया है, दूर कर दिया है बिल्कुल। मेरे नियरेस्ट रिश्ते भाई बहन जैसे होते हैं, वही भाई बहन ही मुझे देखने की, मतलब मेरे पास अगर कुछ है तो उसको देख के वो खुश नहीं है और हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश। उधर मेरे पति अंकल की तरफ से भी उनके भाई, उनके भतीजे, भाभी उनको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम दोनों ही तरफ से बहुत मुश्किलों में फंसे हुए थे और मेरे गुरु पिता ने
बहुत सहारा दिया, बहुत संभाला है मेरे मालिक ने। इतना संभाला है कि मैं क्या कह नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे गुरुजी की कृपा को, उनके मेहर को, उनके जो उन्होंने जो हमारे लिए किया उसका बखान करने के मेरे पास में शब्द नहीं है। शुक्राना बहुत कम शब्द है। शुक्राना मुझे आता भी नहीं है करना। शुक्राना करना बहुत छोटी बात है। जो गुरुजी हमें देते हैं, हमारी ज़िंदगी में इतना अच्छा बदलाव कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी को संवार देते हैं, हमारे राह के सारे कांटे को हटा देते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली, सुकून, शांति भर देते हैं। उनके लिए ये 10-5 मिनट का शुक्राना करना मेरे हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। हे मालिक, आप अपने बच्चों पर इतनी कृपा, अपनी मेहर बरसाते हो। आपका तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कल से आपने मुझे बहुत सुकून दिया है। बीच बीच में भी बहुत सुकून देते हैं मेरे गुरुजी, लेकिन मेरी ही कुछ भाग्य खराब है या मेरे ही गलतियां हो जाती हैं या मेरे से गुरुजी एक और बात मेरे को मैसेज में देते हैं कि तेरे से माता रानी और कुल देवी नाराज हैं। शायद इसीलिए मेरे काम बनते बनते भी रुक जाते हैं। तो मेरे गुरु पिता ने इस बार बहुत सुकून दिया है। इस बार गुरु महाराज जी ने बहुत राहत दी है। प्रभु मुझे बहुत राहत पहले भी देते आए हैं, हर मुश्किलों से बचाते आए हैं, लेकिन कभी कभी विपत्ति बहुत ज़्यादा गहन हो जाती है, बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। तो उस समय ऐसी ही परिस्थितियों में मैं अभी फ़िलहाल घिरी हुई थी और मेरे मालिक मुझे बहुत संभाल रहे थे। मुझे बीच में ऐसा भी फील हुआ कि मेरे गुरु पिता मुझसे बहुत नाराज़ हैं और वो मुझे छोड़ देंगे। यहाँ मेरे को पता नहीं, सत्संग भी आने बंद हो गए थे और गुरुजी थोड़ा कम ही सत्संग दे रहे थे, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं सुन नहीं पाऊंगी, जिम्मेदारियों में फंसी हुई हूँ। तो मालिक, आपका जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। मेरे गुरु पिता की इतनी मेहर है। आज 7 मई को जिस बेटी की शादी है, वो रिश्ता भी मेरे गुरु मालिक ने ही जुड़वाया है। वो बंदे भी उन्होंने ही, मेरे गुरु पिता ने ही मिलवाए हैं। तो गुरुजी बस आप देखिए, आप संभालिए, आपका बच्चा, आपका कार्य है, आप संभाल लीजिए। जय गुरुजी। बहुत अच्छे हैं मेरे गुरु पिता, बहुत अच्छे हैं। कल से मुझे बहुत सुकून दिया है पूरे। गुरुजी के दोपहर से ही मैसेज आने लग गए थे पॉजिटिव, और मैं सुन रही थी। मार्केट में गई थी मैं कल, थोड़ा पूजा का सामान वगैरह लेके आना था, कुछ कपड़े टेलर्स के पास डालने थे, तो वो मैं लेके गई थी। सुन रही थी लगातार ईयरफोन लगा करके। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। एक एक करके मेरी आँखों की बीमारी हुई, मेरे बेटे के संबंधित कोई परेशानी हुई, मेरे पति अंकल का वशीकरण हुआ। ये सब बेटियों, हमें अपना बहुत बहुत शुक्राना करते रहना चाहिए मेरे गुरुजी का। सॉरी गुरुजी, मैं थोड़ा सा रुक गई। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी बहुत मेहर करते हैं, मेरी हर विपदा दूर कर दी, हर संकट दूर कर दिए मेरे मालिक ने। पुत्र के ऊपर भी बहुत संकट था, आए दिन बेटे को लेकर के बहुत संकट आते थे, बहुत ऐसे मैसेज आते थे कि मन घबरा जाता था, बहुत परेशान हो जाती थी मैं, लेकिन गुरु पिता ने कुछ नहीं होने दिया। कल मैं बेटे को लेकर के कपड़े दिलाने गई, मुश्किलों से चला गया वो, फिर वहाँ सिलेक्ट करने में भी नखरे दिखा रहा, मतलब ठीक से बात नहीं करता पेरेंट्स से भी। और गुरुजी का एक मैसेज आया है कि उसको उसके दोस्तों ने ही कुछ खिलाया है, कुछ पिलाया है उसको। तो मेरे गुरु मालिक, अब आप भी देखिए, मैंने सब कुछ आपके ऊपर सौंप रखा है। मैं कुछ नहीं देख कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती मेरे गुरुजी।
बेटा अपने में ही मस्त रहता है और अकेले रहने में मस्त रहता है। तो गुरुजी उसको फैमिली में रहे, वो ऐसी बुद्धि दीजिए बच्चों में, जैसे पहले था, बहन के साथ रहे, बच्चों के साथ मिलकर रहे, और अकेले में क्यों रहना चाहता है। तो गुरुजी अब सब कुछ आपके हाथ है, अब सब कुछ आपने कह रहे हैं आप कि अब बेटे की लाइफ में सब ठीक होगा। तो मैं मानती हूँ मालिक, आप जब कह रहे हो तो करोगे भी। सॉरी गुरुजी, मैं बीच बीच में ना मेरे को नींद सी भी आ जाती है, माफ़ करना मेरे गुरु पिता। और गुरुजी इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक, पूरे परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बेटियों की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और अपनी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। छोटे बेटे की तरफ, बच्चे की तरफ से भी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। उसको ठीक रखना मालिक, हर बुरी नज़र से, हर बुरी बला से बचाए रखना, उस पर अपनी कृपा में दृष्टि बनाए रखना प्रभु। आपके बड़े मंदिर जरूर लेके आना चाहूँगी मैं उसको, आप ब्लेस करना उस बच्चे को मेरे गुरुजी। अपनी कृपा मेहर बनाए रखना मेरे प्रभु, अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। मेरे जमाई अंकल की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु। शादी है आपकी बिटिया की, तो प्रभु सब कुछ ठीक ठाक निपटाना, सब कुछ ठीक ठाक करवाना प्रभु। मेरी इज्जत, मेरी मान सम्मान, आपका मान सम्मान है प्रभु, सब कुछ सही रखना, सब कुछ ठीक रखना प्रभु। प्रभु जो भी मुझसे सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। मुझे बीच में थोड़ा, मैं थक गई थी, लेट गई थी, मैं बीच में मुझे थोड़ा सा नींद सी आ गई थी, मुझे माफ़ करना, उसके लिए क्षमा करना संगत जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग शेयर करने वाले संगत जी को भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना, उन पर भी अपनी कृपा मेहर, अपना आशीर्वाद बरसाना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर से आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।